बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद जो है नीतीश कुमार अब इस ओहापोह में है कि मैं किधर जाऊं, तेजस्वी यादव के साथ जाऊं, बीजेपी के साथ जाऊं, या फिर सरकार को चलते रहने दूं, या फिर सरकार को अस्थिर कर दूं। आपको बताते चले कि गुप्त सूत्रों से जो पता चला है, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद बीजेपी देने का ऑफर कर रही है। और इसके बावजूद नीतीश कुमार जो हैं, इसलिए बिहार सरकार के तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेताओं और मंत्रियों को डांट लगा रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जो है, जो गुपचुप जाके सरकार बना लेता है, जो गुपचुप जाके किसी से मिल जाता है और सरकार पलटी मार देती है, वो सरकार को, मंत्रियों को, अपने साथी मंत्रियों को डांट लगाने की क्या जरूरत थी? सुनील सिंह को डांटने की क्या जरूरत थी? शिक्षा मंत्री पर बयान देने की क्या जरूरत थी? आप के पाठक को नहीं डांटते हैं, आप डांटते हैं सुनील सिंह को डांटते हैं, आप विजय चौधरी को नहीं डांटते हैं, आप चंद्रशेखर को डांटते हैं। आप तो समझिए कि बिहार नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है, वो फिर से एनडीए में जाने का उन्होंने मूड बना लिया है। उसके पीछे भी कारण है कि जब विधायक दल की बैठक हुई थी, जब सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जो पटना में बैठक हुई थी, उसमें जो है नीतीश कुमार को लगा कि हम कभी पीएम नहीं बन सकते हैं। ममता बनर्जी का अलग सर था, अरविंद केजरीवाल का अलग सर था, चंद्रबाबू नायडू का अलग शर्त था, उद्धव ठाकरे का अलग शर्त था, इसके बाद MK स्टालिन का अलग शर्त था। तो सभी ममता बनर्जी का अलग शर्त था। उसमें बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो नहीं आए, इनको नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। जो अरविंद केजरीवाल है, दो स्टेटों में सरकार बनने से उनका जो है, उनकी राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर है, उनकी राजनीतिक जो है उफान पर है। तो वो नहीं चाहेंगे कि जिसके 2 स्टेट में सरकार हो, जिसके MP हो, वो कैसे दूसरे को सीट दे सकता है? नीतीश कुमार अकेले बिहार में अगर लड़े तो उनको मात्र 2 ही सीट मिले थे। राजद को भी 2 सीट मिला था और नीतीश को भी 2 सीट मिला था। आपने 2014 के चुनाव में देख ही लिया है। तो ये बात जो है नीतीश कुमार को पच नहीं पा रही थी कि मैं क्या, मुझे CM बना सकते हैं? ममता बनर्जी को अपने राज्य से मतलब है, केंद्र से ज्यादा मतलब है नहीं। MK स्टालिन की वही स्थिति है, अखिलेश यादव को भी वही स्थिति है, लेकिन सीट जो है उसका MP का आता है तो वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं PM बने। इसलिए कि बिहार के ही जब मुलायम सिंह PM बनने वाले थे तो लालू प्रसाद उनका पैर खींच के उनको PM नहीं बनने दिए थे कि हम PM बनेंगे, मुलायम सिंह कैसे बन सकते हैं। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं। जब इनके दिमाग में बात आता है तो यही सोचते हैं कि चलो NDA में ही ठीक था, कि कम से कम कोई बड़ा पद तो हमें मिल सकता है। लेकिन तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की हड़बड़ी जो दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए है। तेजस्वी यादव अगर CM बनेंगे, नीतीश कुमार को राजनीतिक में, केंद्र की राजनीति में भेजा जाए, उसके बाद क्या होगा कि नीतीश कुमार को जो केंद्र की राजनीति में भेज दी जाएगी तो बिहार से नीतीश कुमार का पत्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, दोबारा वो बिहार में फिर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अगर आप केंद्र में चले जाते हैं तो बिहार में आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब तेजस्वी यादव जब CM बन जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये बात नीतीश कुमार के दिमाग में घर कर गई है, ये बात नीतीश कुमार के दिमाग में घुस गई है कि अगर मैं बिहार छोड़ूंगा तो फिर मुझे ना बिहार की गद्दी मिलेगी, ना केंद्र की गद्दी मिलेगी। कहा जाता है कि कोख बचाने गए पूत गंवा के आए। तो ये चीज है, तो इसलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मैं कोख और पूत दोनों गंवाऊं। तो ये चीज जो है जाहिर उत्साह होता है, नीतीश कुमार की ये बात समझ में आ गई है। इसलिए नीतीश कुमार अब जो है पलटी मारने के मूड में है। तरह तरह के बयान उनके मंत्रियों द्वारा, उनके विधायकों द्वारा आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने राजद के मंत्रियों पर उन्होंने अपने सन की अफसरों को लगा दिया है। इसीलिए सुनील सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार के अफसर जो हैं अंगुलीमाल और खड़ग सिंह डाकू जैसे हैं। तो नीतीश कुमार को जिस मंत्रियों को सीधा करना होता है उसके पीछे सन की अफसरों को लगा देते हैं, तनाशाह अफसरों को लगा देते हैं ताकि उनका कोई काम ना हो। इसलिए कि जो है अब इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं केंद्र की राजनीति की बात अब नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति की बात करूंगा। और नीतीश कुमार को ये भी पता है कि सीटों का बंटवारा में तेजस्वी यादव ज़्यादा सीट मांगेंगे। तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी है, MP का भी चुनाव होता है 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी जो भी है तेजस्वी यादव जो है वो सीट का बंटवारा जो करेंगे वो नीतीश कुमार से ज़्यादा का डिमांड कर सकते हैं। तो बराबर बराबर पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन कितनी सीट उनको मिलेगी, कितनी सीट इनको मिलेगी। और लेकिन अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहेंगे तो जो सीट पहले 16 जो सीट था वो तो रहेगा बरकरार।
लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो वो तो खींचातान में हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनको उपराष्ट्रपति पद का ऑफर कर सकती है। इसलिए नीतीश कुमार हटना नहीं चाहते हैं कि चलो भाई प्रधानमंत्री नहीं बने तो उपराष्ट्रपति तो बनेंगे। इसलिए नीतीश कुमार पलटी मार नेता, इसीलिए इनको कहा जाता है ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। और सबसे बुरी वो पार्टियां हैं जो इनको रख लेती है। उन पार्टियों को भी सलाह मशविरा करनी चाहिए कि ऐसे नेताओं को बीच में न रखें, इसलिए कि वो कब पलटी मार सकते हैं कोई नहीं जानता है। सीएम की कुर्सी वही रहती है, कुर्सी का सीएम वही रहता है, सिर्फ पार्टियां बदलती है, सिर्फ सरकारें बदलती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह के खबर पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद जो है नीतीश कुमार अब इस ऊहापोह में है कि मैं किधर जाऊं, तेजस्वी यादव के साथ जाऊं, बीजेपी के साथ जाऊं, या फिर सरकार को चलते रहने दूं, या फिर सरकार को अस्थिर कर दूं। आपको बताते चले कि गुप्त सूत्रों से जो पता चला है, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद बीजेपी देने का ऑफर कर रही है। और इसके बावजूद नीतीश कुमार जो हैं, इसलिए बिहार सरकार के तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेताओं और मंत्रियों को डांट लगा रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जो है, जो गुपचुप जाके सरकार बना लेता है, जो गुपचुप जाके किसी से मिल जाता है और सरकार पलटी मार देती है, वो सरकार को, मंत्रियों को, अपने साथी मंत्रियों को डांट लगाने की क्या जरूरत थी? सुनील सिंह को डांटने की क्या जरूरत थी? शिक्षा मंत्री पर बयान देने की क्या जरूरत थी? आप के पाठक को नहीं डांटते हैं, आप डांटते हैं सुनील सिंह को डांटते हैं। आप विजय चौधरी को नहीं डांटते हैं, आप चंद्रशेखर को डांटते हैं। आप तो समझिए कि बिहार नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है, वो फिर से एनडीए में जाने का उन्होंने मूड बना लिया है। उसके पीछे भी कारण है कि जब विधायक दल की बैठक हुई थी, जब सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जो पटना में बैठक हुई थी, उसमें जो है नीतीश कुमार को लगा कि हम कभी पीएम नहीं बन सकते हैं। ममता बनर्जी का अलग सर था, अरविंद केजरीवाल का अलग सर था, चंद्रबाबू नायडू का अलग शर्त था, उद्धव ठाकरे का अलग शर्त था, इसके बाद एमके स्टालिन का अलग शर्त था। तो सभी ममता बनर्जी का अलग शर्त था। उसमें बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो नहीं आए। इनको नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। जो अरविंद केजरीवाल है, दो स्टेटों में सरकार बनने से उनका जो है, उनकी राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर है, उनकी राजनीतिक जो है उफान पर है। तो वो नहीं चाहेंगे कि जिसके 2 स्टेट में सरकार हो, जिसके एमपी हो, वो कैसे दूसरे को सीट दे सकता है? नीतीश कुमार अकेले बिहार में अगर लड़े तो उनको मात्र 2 ही सीट मिले थे। राजद को भी 2 सीट मिला था और नीतीश को भी 2 सीट मिला था। आपने 2014 के चुनाव में देख ही लिया है। तो ये बात जो है नीतीश कुमार को पच नहीं पा रही थी कि मैं क्या, मुझे सीएम बना सकते हैं? ममता बनर्जी को अपने राज्य से मतलब है।